हेलो किसान मित्रों, एप्पल 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 जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं एप्पल, हमने सुना है एप्पल के बारे में और सभी लोग जानते हैं कि एप्पल क्या होता है। एप्पल मतलब सेब, ठीक है। तो ये जो है हम सोचते हैं कि कहाँ पर होता है, तो ज़्यादातर एप्पल जो है ठंडे इलाकों में होता है जहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ती है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अब जो एप्पल है, एप्पल की ऐसी वैरायटी आ गई है जो कि गर्म इलाकों में भी हो सकती है। और अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये मध्य प्रदेश का एक इलाका है और साथ ही राजस्थान जैसे गर्म इलाकों में 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर में भी एप्पल हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एप्पल की सारी जानकारी, इस वैरायटी की कहाँ पर लगाएं, कहाँ से आपको मिल सकते हैं और कैसे कैसे इनमें सेटअप करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें हम जानेंगे। आज हम इस फार्म पर आए हैं, आप देख सकते हो कितने सारे एप्पल लगे हुए हैं। यहाँ पर 150 के करीब जो है एप्पल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर फार्म के ओनर से मिल कर के हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एप्पल की फार्मिंग हो रही है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि इस एरिया में, मतलब गर्म इलाके में भी एप्पल की खेती हो सकती है? ये आइडिया आपको कहाँ से आया? सर ये प्लांट की बात करें तो इस प्लांट की वैरायटी कौन सी है जिसके हर एक इलाके में जो प्लांट है सर्वाइव खत्म हो गया है? तो इसके पीछे कौन सा रीज़न है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है? बिल्कुल सर, इसको यहाँ अपन जड़ में देखेंगे। अच्छा, है ना भाई? मंगवाते हैं तो किस टाइम पर इनको लगाना चाहिए खेत के अंदर, उसका कौन सा टाइम? पौधे अपन मंगवाते हैं उनको क्या है कि मिट्टी में लपेट कर दिया जाता है, लेकिन इस पौधे की एक खासियत ये है कि इसको नॉर्मली एक अखबार वगैरह में लपेट कर दे देते हैं जड़ों से। करीब करीब मेरे यहाँ पर 150 फ्रूट तक एक एक प्लांट में आए। अगर एप्पल के प्लांट्स मंगवाना चाहता है और अपने वहाँ एरिया में लगाना चाहता है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने जो है नर्सरी वाला सिस्टम भी कर रखा है। मन जी ने थोड़े पौधे नीचे से ग्राफ्ट कर रखे थे। अच्छा। तो जहाँ ग्राफ्टिंग होती है वहाँ पर एक्चुअल में इनमें फंगस, ग्राफ्टिंग की जगह फंगस बहुत लगती है। तो मैं अरुण गुजर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल फार्मर यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ के ओनर जो है हमारे साथ महेश जी पाटीदार, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर कैसे इन्होंने एप्पल लगाए हुए हैं इस गर्म इलाके में भी। तो सबसे पहले महेश जी पाटीदार, आपने हमको समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप पहले यहाँ का थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए कि अभी ये लोकेशन कौन सी है और आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम महेश पाटीदार है और मैं गांव नया मालाहेड़ा का रहने वाला हूं। तहसील मनासा, जिला नीमच और मध्य प्रदेश में ये गांव है। और यहाँ पर मैंने करीब 3 साल पहले एप्पल के पौधे लगाए थे और काफ़ी रिसर्च के बाद में पौधे लगाए मैंने। और उससे मैं पिछले 2 साल से इनसे एप्पल ले भी रहा हूँ। बढ़िया क्वालिटी बन रही है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एप्पल लगे हुए हैं और ये कंडीशन भी इनकी एक नंबर अच्छी है। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि इस एरिया में, मतलब गर्म इलाके में भी एप्पल की खेती हो सकती है? ये आइडिया आपको कहाँ से आया? सर ये मुझे आइडिया आया यूट्यूब के माध्यम से जी। और मुझे यूट्यूब देखने का, उसके अंदर से नई नई चीज़ें निकालने का बहुत शौक़ था। और फिर मैंने एप्पल के पौधे देखे कि जो 50 डिग्री तक सर्वाइव कर जाते हैं, गर्मी के मौसम में एप्पल लग सकते हैं। तो फिर मैं सीकर गया अपनी कार से। अच्छा। फिर मैं हिमाचल गया जहाँ पर ये रिसर्च करी? बिल्कुल, मैंने करीब करीब 5000 किलोमीटर गाड़ी चलाई इन पौधों के लिए। फिर उसके बाद पौधे लेने का डिसीजन लिया और फिर 3 साल पहले मैंने ये पौधे लगाए। अच्छा, 3 साल हो गए इनको लगाए? इन प्लांट को 3 साल हो गए। तो प्लांट की बात करें तो इस प्लांट की वैरायटी कौन सी है? ये हरमन 99 है, HM99 जिसको बोलते हैं। अच्छा, हरमन 99। हाँ। तो ये हरमन 99 जो वैरायटी है ये आपने कहाँ से मंगवाई है वैसे? ये सर हमने मंगवाए हैं हरमन जी से ही, हमने पौधे मंगवाए हैं। हरमन जी शर्मा से ही पौधे मंगवाए हैं। अच्छा, हिमाचल से। जिन्होंने इस पौधे की खोज करी है उन्हीं से? बिल्कुल बिल्कुल जी। जिन्होंने 99 में इन्होंने पौधों पे रिसर्च चालू करी थी और ये 13 में जाके उन्होंने पौधे पूरे देश में वितरित करना चालू किए हैं। और 20 में मैं पौधे 20 में ये पौधे में लेके आया था। अच्छा, तो इसीलिए इस प्लांट का नाम ही हरमन 99 है। तो उनको 13-14 साल लगे इस प्लांट को बनाने में। अच्छा। और पौधा लगाने के जस्ट लगभग 2 साल बाद ही मैंने इस पर प्लांट फल लेना चालू कर दिया था। अच्छा, पौधा लगाने के 2 साल बाद ही फल आना बिल्कुल स्टार्ट हो फल आना चालू हो गया था। जो नॉर्मली वो पौधे हैं जो ठंडे इलाके में होते हैं वो मतलब 2 से 3 साल के लगभग टाइम लेते हैं। वहाँ पर बहुत समय लगता है, वहाँ पौधों की ग्रोथ इतनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपने यहाँ पे पौधों की ग्रोथ बहुत ज़ोरदार है। जी जी। तो इसके अलावा जैसा कि आपने प्लांट्स लगा रखे हैं जी, तो
एक प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस कितनी रखी है आपने? जैसा कि हमको हरिमोहन जी ने बताया था कि ये पौधे 15 बाय 15 पे लगाते हैं, लाइन टू लाइन 15 और पौधे से पौधे 15। अच्छा। लेकिन बाद में कुछ पता चला कि इनको अपन सघन विधि से भी कर सकते हैं। इनके लिए मिट्टी कौन सी आवश्यक है? इनको ज़मीन का कोई इशू नहीं है, मिट्टी कोई सी भी हो ये, क्योंकि पर्वतों का पौधा है, पहाड़ों का पौधा है। अच्छा। इसलिए काली मिट्टी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लाल हो पथरीली हो कोई ज़्यादा ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। वो उधर उन पौधों को देखते हैं। बिल्कुल। तो मेनली ये है कि ये पौधा कहीं पर भी लग सकता है, इसके लिए मिट्टी की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं होती है। ये देख सकते हो आप, ये एप्पल का पौधा है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है अभी। तो इन पौधों में जो है आप सिंचाई कैसे करते हो, पानी देने की क्या विधि अपनाते हो? पानी देने की ड्रिप के माध्यम से पानी देते हैं। अच्छा। तो हाँ। पानी की रिक्वायरमेंट इसमें कितनी रहती है, इसमें ज़्यादा रहती है या गर्मी कम में रहती हर है? 8 दिन में अपने को ड्रिप 3 घंटे चला देते हैं तो इनकी पूर्ति हो जाती है। वैसे पानी बहुत कम लगता है इनको, ऐसी कोई दिक्कत वाली जैसा कि आप अपन समझ सकते हैं कि गर्मी के दिनों में भी 8 दिन में एक बार अगर अपन ड्रिप चला देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पानी भी इनको कम चाहिए और ज़मीन भी अपन चाहे पथरीली हो, रेतीली हो या फिर लाल हो, काली हो, कौन सी भी ज़मीन हो उसमें ये आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। लेता है। और टेम्परेचर की भी इनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये कहीं भी कैसे भी इलाके में, भारत देश के हर एक इलाके में जो प्लांट है सर्वाइव कर सकते हैं। तो बात करें इनमें डिसीज़ की और बैक्टीरिया की और जैसे फंगस वगैरह लगते हैं, तो इनमें कोई ऐसी चीज़ें लगती है? बिल्कुल इसमें लगती है सर, समस्या तो होती है। इसमें क्या है कि जो पौधे मेरे पास आए थे स्टार्टिंग में, उन्होंने हरिमन जी ने थोड़े पौधे नीचे से ग्राफ्ट कर रखे थे। अच्छा। तो जहाँ ग्राफ्टिंग होती है वहाँ पर एक्चुअल में इनमें फंगस, ग्राफ्टिंग की जगह फंगस बहुत लगती है। अच्छा, ग्राफ्टिंग के टाइम पे वहीं पे लग जाती है? ग्राफ्टिंग के वहाँ पे फंगस बहुत लगती है और जब वहाँ पर अगर फंगस आती है तो ये पौधा खत्म होता है। फिर हमने एक दूसरी जगह रिसर्च करके मंगाए पौधे, वो करीब करीब 6 से 8 इंच ऊपर ज़मीन से, जहाँ जड़ें हैं उनसे 8 इंच ऊपर वो पौधे हमने मंगाना चालू करे। उनसे कहा कि भाई आप इतना ऊपर ग्राफ्टिंग करिए। अच्छा। हाँ। तो इसमें फंगस की सबसे बड़ी समस्या है। जड़ों में अपने को साल में 3 बार जो है अपने को फंगस की ड्रिंचिंग करना पड़ती है। अच्छा, फंगस के लिए थोड़ा बहुत अपने को ध्यान लगाना पड़ता है इसमें। सूडोमोनास और अपना जो बैक्टीरिया होते हैं, नेचुरल बैक्टीरिया, वही अपन देते हैं इसको, ट्राइकोडर्मा वगैरह। खाद वगैरह की बात करें तो इसमें आप जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह ऑर्गेनिक करते हो या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक बिल्कुल पूरा ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट ही डालते हैं। जब फ्लावरिंग आती है दिसंबर महीने में, इनकी कटाई छटाई करके, हाँ। और पौधों की जो कटिंग होती है, हर साल कटिंग होती है, हर साल पौधों की कटिंग करना रहती है। उसके बाद में उस टाइम वो डोरमेंसी में रहते हैं। अच्छा। और उसी टाइम पे अपन इसको जड़ें वड़ें खोद के और इनको जड़ें के आसपास ज़मीन थोड़ी खटा के और फिर उसमें मिट्टी, खाद वाद सब दे देते हैं। जी। तो इस तरीके से अपन इनको खाद भी दे सकते हैं। तो लगभग आपके पास यहाँ पर कितने प्लांट अवेलेबल है? अभी सर मैंने इसमें 200 प्लांट लगाए थे पूरा 1 एकड़ में। अच्छा। लेकिन अभी करीब 150 के आसपास बचे हैं, क्योंकि 50 प्लांट के आसपास जो फंगस की वजह से जो समस्या आई मुझे, हाँ। उससे डैमेज हो चुके हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपने एप्पल के साथ साथ जो है इंटरक्रॉप करके और भी चीज़ें लगा रखी है। जैसे इंटरक्रॉप में आपने सोयाबीन लगा रखी है ना, साथ ही जो है केले लगा रखे हैं और भी कुछ चीज़ें लगा रखी है। तो और कौन कौन सी चीज़ें आपने यहाँ पर लगा रखी है? सर मैंने यहाँ पर जो है इंटरक्रॉपिंग के साथ में मुझे पौधों का बहुत शौक है, इसलिए मैंने यहाँ पर करीब करीब 32 तरह के पौधे लगा रखे हैं। अच्छा। पूरे खेत में 32 तरह के पौधों की वैरायटी है, फल की वैरायटी है 32 तरह? हाँ, जिसमें अपन आम को अगर गिनेंगे तो आम के 8 तरह की वैरायटी के, लेकिन आम का पौधा अपनों ने एक ही गिना है। अमरूद की 6-5 वैरायटी है, लेकिन अमरूद अपनों ने एक ही गिना है। अच्छा। इस तरीके से करीब 30 से 32 वैरायटी मेरे पास फल की इस खेत में उपलब्ध है। तो मतलब आप पेड़ पौधे और फल से मतलब काफ़ी लगाव रखते हो, है ना? काफ़ी लगाव है मुझे। तो आपका प्रोफेशनल काम क्या है? जैसे आप कुछ बता रहे थे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, तो आपका काम क्या करते हो? एक्चुअल में मैं पिछले 1 साल पहले से तो मैं प्रॉपरली खेती ही किसानी आदमी हूँ जी। लेकिन पिछले 1 साल से मैं कैंगन वाटर, एनर्जिक कैंगन वाटर का भी काम कर रहा हूँ। जिसके माध्यम से हमने करीब मेरे माध्यम से 36 लोगों के, अभी तक 36 घरों में इस स्वास्थ्य के पहुंचा चुका हूं और हमारी टीम करीब 150 लोगों के घर में स्वास्थ्य पहुंचा चुका है। अच्छा। और उनको बहुत लाभ होते हैं इस तो ये पानी पीने से। इनके पास एक ऐसी मशीन है जिससे जो पानी मतलब उसके अंतर्गत, उसमें अगर पानी डाल के अपन उसमें प्रोसेस होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी रिसर्च करके चीज़ें लगाई गई है जिससे बिल्कुल जो गंगा जल होता है
उसकी तरह वो पानी काम करता है। बिल्कुल सही है? बिल्कुल, ये गंगा के पानी पे ही रिसर्च हुई है, गौमुख के पानी पे ही रिसर्च हुई है। जी गंगा गौमुख से तात्पर्य है कि जो प्रसिद्ध पानी, इन सब पानी को रिसर्च किया गया, उसके बाद में जो प्रॉपर्टी वहाँ के पानी में आ रही है वो किस वजह से आ रही है, तो वो ही प्रॉपर्टीज़ उस मशीन के अंदर रखी गई। जैसे कि टाइटेनियम प्लेटिनियम की मात्रा उन पहाड़ों में बहुत है, तो टाइटेनियम और प्लेटिनियम की प्लेटों को इस मशीन के अंदर एक जापान ने मशीन बनाया है, तो उन्हीं प्लेटों को अंदर फिक्स किया, और प्लेटों के जब पानी टकराता है अपने घर का पानी, तो पानी वो वैसा जैसे कि जो अपने पवित्र घर के पानी है वैसे को ही बनता मतलब है। गंगा जल की बिल्कुल तरह बिल्कुल हो जाता बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। क्योंकि गंगा जल जैसे कि हम देख पाते हैं वो ख़राब भी नहीं होता है, पानी काफ़ी लंबे टाइम तक अपने बिल्कुल। घरों में रहता है फिर भी। अपने घर के पानी में 5 दिन के अंदर जो है कीलों को, लोहे को जंग लग जाती है। इसमें 6 महीने तक पानी में जंग नहीं लगती है, जैसे कि गंगा के पानी में कभी जंग नहीं लगती है। जी ये विशेषता, और ये हमने प्रैक्टिकल करके देख रखा है। सही है। और इसी के माध्यम से हमने कई घरों में बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, लकवा, जॉइंट जो पेन होते हैं उनकी, बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ, गोलियाँ हमने घरों में बंद करवा दी अच्छा, इस पानी की वजह से। पानी के माध्यम से। जी जी। तो इस तरह की भी मतलब मशीनें बन गई है जो कि पानी को भी प्यूरीफाई से भी अच्छा मतलब कर देती है गंगा जल की तरह। बिल्कुल। तो अपन और भी अपने फल के बारे में बात करें तो वो पौधा हम देख पा रहे हैं सूख गया है ना, जी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो इसके पीछे कौन सा रीज़न है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है? बिल्कुल सर, इसको यहाँ अपन जड़ में देखेंगे, अच्छा। है ना, तो यहाँ पर ये फंगस लग चुकी है ना। इसका ग्राफ्टिंग बहुत नीचे था, यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग पॉइंट था वो यहाँ पे जो मोटा भाग दिख रहा है वो यह ग्राफ्टिंग पॉइंट था। तो यहाँ पर फंगस, ग्राफ्टिंग पॉइंट मतलब थोड़ा समझाइए आप। मतलब पौधे को देसी सीड पर हरमन 99 की डगाल जो डाल टहनी होती है उसको ग्राफ्ट की जाती है। अच्छा, एक ग्राफ्टिंग करके पौधे मिलते हैं? ग्राफ्टिंग करे हुए पौधे मिलते हैं। और ये जो पौधा मिला तो इसकी ग्राफ्टिंग अनुभव के अभाव में थोड़ा सा नीचे लग गया। तो ये ग्राफ्टिंग के यहाँ पे मिट्टी जब लगी, मिट्टी के संपर्क में तब आया, तो उससे जो है इसको नुकसान हुआ इस पौधे को। तो किसान भाई, अगर आप कहीं से भी पौधे मंगाते हो तो उनमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो ग्राफ्टिंग अपन होती है उसको थोड़ा सा ऊपर रखना है। तो जैसे किसान भाइयों, आप पौधे कहीं से भी मंगवाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पौधे मंगवा रहे हो तो एक बार आपको ये देखना होगा कि उनकी ग्राफ्टिंग कहाँ से कर रखी है। अगर ग्राफ्टिंग बहुत ही नीचे से कर रखी है तो उसमें जो है फंगस लगने की दिक्कत हो सकती है, और जो भी अपन ने पौधा देखा उस तरीके से पौधा बाद में थोड़े टाइम के बाद सूख सकता है। तो ये चीज़ किसानों को ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो हम पौधे मंगवा रहे हैं वो करीब करीब 8 से 9 इंच ऊपर ग्राफ्टिंग करा हुआ पौधा मंगा रहे हैं। अच्छा, स्पेशल ऑर्डर से अपन वैसे ही पौधे बुलवाते हैं। जी जी। तो इन पौधों में और कोई दिक्कत आती है आपको कि नहीं, और सब कोई और दिक्कत स- नहीं, और कोई नहीं? दिक्कत नहीं है इस पौधे में। जी बिल्कुल इनका और बाकी का और कोई मेंटेनेंस नहीं है पौधों का। अपन अपनी इच्छा से कोई अगर इसको मिनरल्स मतलब जो खाद पानी देना चाहें तो अपन अपने हिसाब से दे सकते हैं, नहीं तो बाकी पौधा अपने आप में बहुत मजबूत पौधा है। जी। प्लांट अपन मंगवाते हैं तो किस टाइम पर इनको लगाना चाहिए खेत के अंदर, उसका कौन सा टाइम सही रहता है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पौधे दिसंबर और जनवरी महीने में लगते हैं। उस टाइम पर ये पौधे अपनी डोरमेंसी में रहते हैं। अच्छा। मतलब अपनी सोने वाली अवस्था में रहते हैं। तो ये पौधे वहाँ से बगैर मिट्टी के, बगैर पत्तों के आते हैं, ताज़ा ग्राफ्टिंग हुए। हाँ, मैंने देखा है इंटरनेट पे, जैसे कि बाकी पौधे अपन मंगवाते हैं उनको क्या है कि मिट्टी में लपेट कर दिया जाता है, लेकिन इस पौधे की एक खासियत ये है कि इसको नॉर्मली एक अखबार वगैरह में लपेट कर दे देते हैं जड़ों सहित, और इसको जो है अपन थोड़े टाइम के लिए पानी में डुबो के रखते हैं 2 से 3 दिन के लिए, और फिर वापस अगर लगा देंगे तो ये चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, मैंने भी ऐसे ही किया था। हम्म। और पौधे की जो है इसको दिसंबर जनवरी में लगाया जाता है। हाँ। और दिसंबर जनवरी में ही वापस डोरमेंसी में और रहने की वजह से इन पौधों में कटिंग की जाती अच्छा। है ना। तो कटिंग जब होती है तो इसमें फुटाव आने से पहले फूल आने चालू हो जाते हैं। फरवरी के महीने में फरवरी में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये फरवरी से लगाकर 15 जून के आसपास या 30 जून के आसपास इसमें फ्रूट पककर तैयार हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो फ्रूट पककर तैयार हो जाता है, तो लगभग साल में एक ही बार आता है? हाँ, फ्रूटिंग फ्रूटिंग एक ही बार होती है इसमें। तो पर प्लांट लगभग कितने फ्रूट आ जाते हैं इसमें? इसमें करीब करीब मेरे यहाँ पर 150 फ्रूट तक एक एक प्लांट में आए हैं। अच्छा। लेकिन कुछ जानकारी का अभाव था, हाँ, तो वो उस हिसाब से मैं धीरे-धीरे बड़े नहीं कर पाया। लेकिन सही है। इस साल जो मैंने मनाली से कटिंग करने वाला बुलाया था, उससे सीखा मैंने कि इन पौधों की कैसे कटिंग की जाती है। सही है, सही तो है। उसके बाद में मेरे पास अच्छे फ्रूट बने थे इस बार, पर वो संख्या थोड़ी कम थी। जी जी। तो जैसे जैसे अपने को एक्सपीरियंस होता जाता है चीज़ें अच्छी होती ही जाती बिल्कुल। है। तो ये तो हो गई एप्पल की सारी चीज़ें हमने बता दी आपको। और जो किसान अगर एप्पल के प्लांट्स मंगवाना चाहता है और अपने वहाँ एरिया में लगाना चाहता है
तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने जो है नर्सरी वाला सिस्टम भी कर रखा है। काफ़ी सारे एप्पल के पौधे इन्होंने लगा रखे हैं यहाँ पर। तो आप अगर चाहो तो इन किसान से भी आप मंगवा सकते हो पौधे, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से ये भी यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं और एप्पल की इनको जो है 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो ये सारी चीज़ें बता देंगे। साथ ही इनका एक यूट्यूब पर पर्सनल चैनल भी है जहाँ पर ये सारी खेती के बारे में बताते हैं। तो यहाँ से आप प्लांट भी ले जा सकते हो और उसके बारे में सीख भी सकते हो। तो बाकी जानकारी ये खुद देंगे आपको। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर जनवरी में ये पौधे उपलब्ध होते हैं और ये पौधे हम जो है ऑर्डर के ऊपर ही मंगाते हैं। जिन किसी को अगर चाहिए तो वो अपना पौधे बुक करवा के और फिर अपन जो है इसको पौधे अपन हिमाचल से बुलवा सकते हैं। तो आप कहाँ कहाँ ऑर्डर कर सकते हो? ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हो? ऑल ओवर इंडिया में। जैसे मैं पिछले 2 साल से सभी को मैं ये पौधे प्रोवाइड करवा रहा हूँ जिन जिन को डिमांड लगती है। और संख्या कम से कम 20 रखते हैं कि 20 पौधे मिनिमम अपन किसी को अपन दें जी, सही ताकि उनके घर पे वो उसको तो व्यवस्थित तरीके से लगाए और उनके साथ मेहनत करें। 2 पौधे अगर किसी को देते तो वो मेहनत नहीं होती है उनके साथ में। तो पौधे के साथ साथ क्या आप उनको एक्सपीरियंस भी बताते हो कि कैसे इसको सेटअप करना है? बिल्कुल पूरा उसको उनको जो है लगाने से लगाकर जब तक फलने लगता है उनकी कैनोपी करना, वो पूरी इन्फॉर्मेशन अपन देते हैं। बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन। तो पर प्लांट आप वैसे कितना चार्ज करते हो? ये 150 रुपये का एक पौधा पड़ता है सर। अच्छा, 150 रुपये तक में एक पौधा। हाँ। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर नर्सरी भी है तो आप पौधे भी मंगवा सकते हो। तो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है इस वीडियो में। तो अब जान लेते हैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे कि कोई किसान भाई अगर पौधे मंगवाना चाहे या फिर वो उसने अगर ऑलरेडी ये क्रॉप लगा रखी है तो उसके बारे में जानकारी अगर किसी को चाहिए तो क्या आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हो? बिल्कुल। तो आपका कॉन्टैक्ट जो है वो एक बार हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए, जिससे कि जी पौधे आप दिसंबर और जनवरी में आप पौधे बुकिंग कराकर आप पौधे ले सकते हो। और पौधे के बारे में पौधे लगाने से लगाकर जब तक उसमें फल नहीं आता है तब तक कि मैं उन पर जानकारी देता रहता हूँ। जब भी आपको जानकारी की ज़रूरत लगे आप फ़ोन लगाइए, मैं पूरी जानकारी देता हूँ। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 77730347879 ये मेरा मोबाइल नंबर है। बिल्कुल, ये स्क्रीन पे भी आ रहा होगा आपको। और इन्हीं सेव फल के पौधों की जानकारी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल भी है महेश ऑर्गेनिक खेती, जो मेरा में आपको लिंक भी मिल जाएगा। महेश ऑर्गेनिक खेती नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मैंने 2-3 वीडियो बना के डाल रखे हैं। जी सर। तो किसान भाइयों, आपके लिए हम स्पेशली 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर आए हैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए और मेहनत कर रहे हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको नई मिलती रहे। टेक्निकल फार्मर पे मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि आपको नई टेक्नोलॉजी, नई फसलों के बारे में आपको बताया जाए। तो यही चीज़ें हम कंटिन्यू रखेंगे आगे भी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान। नमस्कार।